आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अरुण गोविल, कीप डिस्टेंस, पीछे हटो, कीप डिस्टेंस है जी उसका। तो ये तो आप भी जानो, जो कैंडिडेट हमारा पिछली बार का था 15 साल रहा है, वो तो 15 मिनट नहीं आया इस गांव में। ये तो मुंबई रहा होगा, यो कैसा आ जाएगा 15 मिनट। रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए देश से। मेन मुद्दा है ये भाई, जो शिक्षित बच्चे हैं उनका नाश हो रहा है। कुछ नहीं है चाहिए, बस हम तो वोट ही मारते रहे, पागल ही हो रहे आज लोग। बदलाव कुछ नहीं है। कारण क्या है, राजेंद्र अग्रवाल पिछले 10 साल सांसद है, पूछो एक बार भी आया क्या? राम के चरण तो पकड़ लिए हमने, आचरण थोड़ी पकड़े हैं। तो आचरण ठीक ना, राम का रोल किया तो इसका मतलब ये थोड़ी राम है। राम मंदिर, राम तो पहले भी थे, कहीं भाग गए थे राम। मका अब क्या अगर गांव में आ गए ना, तो जो मुसलमान की काला बुरका पहरा है, इतने बड़े काले झंडे हैं। हमारा बच्चा रहा तो 404 पार नहीं होने। 1500 का नोट बंद कर दे रहा है, जिसके धरे धरे 2000 के आज भी चालू बंद करने के बाद भी। चलो डाक खाने में जमा करो, क्यों खोल रखे बनियों पे, हम पे थोड़ी है। देखो वोट हम खोलने के तो है नहीं, बाकी भाजपा के तो बिल्कुल खिलाफ है। इस समय जो हमारा चुनावी सफर मौजूद है वो है मेरठ लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से जो सांसद रहे हैं वो रहे राजेंद्र अग्रवाल, जो कि भाजपा से थे। इस समय मेरठ लोकसभा क्षेत्र की जनता के सामने 3 प्रत्याशी आए हैं। एक तो है अरुण गोविल, जो कि भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से प्रत्याशी बने हैं। अरुण गोविल आप सभी को पता होगा, अरुण गोविल वही इंसान है जिन्होंने पुराने समय में रामायण में राम का किरदार निभाया था। वहीं दूसरे बसपा से देवदत्त त्यागी है, और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी है वो है सुनीता वर्मा। अब आप मैंने पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। पहले चरण का मतदान होने के बाद जब दूसरे चरण में मतदान होगा तो मेरठ की लोकसभा की जनता जो चुनाव प्रत्याशी है उनसे क्या मांग करेगी। क्या नाम है आपका? मोहनवीर। मोहनवीर भाई, किसान हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। किसानों की आय 2024 तक दोगुनी हो पाई, नहीं हो पाई? कहाँ होगी? सब चीज़ बढ़ गई, DAP लागत सारी बढ़ गई, बताओ कहाँ होगी दुगनी? और आवारा पशु के क्या हालचाल है? परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान है। न्यार नहीं, फूस नहीं, गेहूँ नहीं, सब खा जा। ये जो आवारा पशु की जो समस्या है काफ़ी लंबी समस्या है। मुझे आप एक बात बताइए। हाँ, पिछले 10 साल से है, लेकिन पहले जो पशु थे वो कहाँ जाते थे? पहले पशु भाई पहले कोई छोटा नहीं था, और जाते तो किसान को 2 रुपए की आमदनी थी, हम किसी को आपसदारी में दे देते। अब कोई लेने को तैयार नहीं। अब लेने को क्यों तैयार नहीं है? सरकार का क्या रोल है इसमें? आवारा पशु वाली जो समस्या है इसमें सरकार का क्या रोल है? बस सरकार का रोल ये है, अपना लेती पर घबरा रहे आदमी आपसदारी में भी। हमारी जो 4-4 किलो की गाय हैं वो भी आपसदारी में नहीं जा रही। आप समझे नहीं। देखिए, मुझे पहले लोग क्या बताते थे कि पहले किसान जो है कटने को दे देता था। अगर किसी जानवर ने दूध देना बंद कर दिया तो 2 पैसे किसान के पास आते थे। किसान ने कभी भी कोई अपना पशु कटने को दिया ही नहीं। किसान, अरे हम हिंदू नहीं है क्या? हम अपना मतलब गौ माता हमारी नहीं माता, कौन दे देगा गौ माता को कटने को? अभी आवारा पशु की समस्या बढ़ क्यों रही है? लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं पशु? गवर्नमेंट से घबरा रहे हैं। मान लो मेरा ये चाचा है, मैंने अपनी गाय तो नहीं लेने के, बताओ। और फिर जो नियार है वे खा रहे, अब नियार कहाँ से लाऊं मैं, बताओ। अच्छा, अभी आप एक बात कह रहे थे कि जो भाजपा वाले लोग हैं वो आपके गांव में घुस नहीं सकते, उसका कारण क्या है? कारण क्या है, राजेंद्र अग्रवाल पिछले 10 साल सांसद है, पूछो एक बार भी आया क्या? एक बार भी गांव में अगर आया हो, 2 बार आया चुनाव में, सिर्फ वोट मांगने, बस वोट मांगना। उसके बाद आया हो तो हमसे बताओ। अब ये जो नए प्रत्याशी आए हैं इनके क्या हालचाल है? आए नहीं आए अभी तक? अरुण गोविल, कीप डिस्टेंस, पीछे हटो, कीप डिस्टेंस है जी उसका। तो अभी ये हाल है, आगे क्या होगा फिर? वो तो अपना बॉम्बे जाएंगे वोट में, उसे पूछा क्या करना, बॉम्बे देखेंगे क्या करेगा वो। ये लोकल का नहीं आया है, लो उससे मिलन बॉम्बे जाएंगे। क्या मेरठ लोकसभा का दुर्भाग्य यही है क्या? जो लोकल वाले थे वो वैसे नहीं आते थे, अब ये जो आए हैं बाहर के आ गए हैं। ये बाहर का आ गया जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है मेरठ की, आपको क्या लगती है जिस पर भाजपा को काम करना चाहिए था? रोजगार नहीं, किसान बेहाल, सारे धंधे, कुछ है क्या? धंधा क्या है, नो बताओ। 10 सालों में ये लोग जो वादा कर रहे हैं 400 पार का, आप कह रहे हैं कि रोजगार में फेल, ठीक है, सड़क व्यवस्था में, हर चीज में फेल आपके अनुसार। हमारा बच्चा रहा तो 404 पार नहीं होने दे, 400 का 4 भी पार नहीं होने, अगर हमारा बच्चा चले तो। बदलाव तो आप चाहते हैं। जब आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में किसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? जो अच्छा काम करे, बताओगे। देखो वोट हम खोलने के तो है नहीं, बाकी भाजपा के तो बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा के आप खिलाफ हैं? जाट समाज से आते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जाट समाज। आरएलडी का भाजपा में मिलना ज्यादा फायदा किसको देता है? आरएलडी जहाँ मिली होगी, 2 सीट पे मिली, वहाँ भाजपा को हो जाएगा, बकाया तो होने का नहीं। बस 2 सीट पे आरएलडी। क्या जयंत चौधरी को भाजपा में मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था आपके अनुसार? बस जो उसने करा अच्छा करा भैया, बस जहाँ चला गया वहाँ चला गया, बाकी हम तो नहीं जानेंगे ना उसके पीछे। तो कह रहे हैं 400 पार इस बार गन्ने का भाव।
किसका? गन्ने का भाव 400 पार कह रहे क्यों हैं। ना हुआ? अब का क्यों ना हुआ? बस मैनिफेस्टो में कहीं किसान की बात रखी हो, मजदूर की रखी हो, रोजगार की रखी हो तो हमसे बताओ। कांग्रेस वाला मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? कांग्रेस में और भाजपा में सारी उम्र से अंतर तो रहा है सरकार का। यो सरकार बनियों का काम करती है और वो समाज का काम करती है। अच्छा, हाईवे वगैरह गुंडागर्दी के क्या हालचाल है, जो ये लोगों को वादे देते हैं कि ये तो काम हुए हैं देश हमारे में? खेत में गुंडागर्दी पहले ना थी ना अब है, ना पहले थी ना अब है। हम तो जैसे बैठे थे ऐसे आज ऐसे पहले थे। पहले कभी कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम सारे गांव में रह रहे, एक साथ रह रहे। और राम मंदिर, राम तो पहले भी थे, कहीं भाग्य थे राम? बताओ। मेरठ, ये तो मेरठ को भी नारा दे रहे हैं क्या कि हम तो राम को ले आए मेरठ में। राम ने तो और पिक्चर कई बना रखी, उन्हें भी दिखा दो। बस राम की तो और भी कई पिक्चर हैं, वे क्यों ना दिखा रहे? अच्छा, मेरठ के लोग जो भाजपा को पसंद भी करते हैं वो अरुण गोविल का विरोध क्यों कर रहे हैं? वह बाहर का आदमी है। अब मान लो मैं मिलन जा रहा हूँ, आज हमारे यहाँ आया, कीप डिस्टेंस, पीछे हटो। बताओ भाई क्या कर ले? हम थे वहीं थे, आज मिलन गए थे। वो हमारी बात सुन रहा, वो तो अपनी खुद नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? इलम सिंह। आप भी किसान हैं? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो बड़े वादे करते हैं भाजपा वाले, आय दोगुनी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, एक आधा वादा इनका किसानों को फायदा दे पाया, नहीं दे पाया? कुछ नहीं, कोई नहीं। यूरिया और कम कर दिया, 5 किलो यूरिया और खा गए। यूरिया 10 किलो यूरिया और खा गया कट्टे में। फायदा तो क्या करते, नुकसान और कर दिया। नुकसान और कर दिया 10 किलो। तो ये सरकार है किसके लिए? युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, किसानों को मूल्य नहीं दे पा रही, किसानों की सुविधाएं नहीं दे पा रही, तो किसके? सरमाएदारों की है। 1500 का नोट बंद कर दिया, जिसके धरे 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 2000 का आज भी चालू बंद करने के बाद भी। चलो डाक खाने में जमा करो, क्यों खोल रखे बनियों पे? हम पे थोड़ी है। हाँ, तो ये तो उन पे है। क्या आप मुझे एक बात बता रहे थे, ये जो ठाकुर लोग हैं, आपको पता है नाराज चल रहे हैं भाजपा से शायद? हाँ, नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं? इनकी पूछ नहीं, कहीं टिकट भी नहीं दिया एक भी। भाई ये बिरादरीवाद जो फैला रखा, इन्होंने तो फैला रखा। आज हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका अध्यक्ष गर्ग है, और जितने भी ये हैं हमारी, सब में बनिए घुसेड़ दे, सब अधिकारी बैठ के। नहीं पहले किसान होते, देहात रहता मालिक, अब नहीं है, गुंडागर्दी एक तरह से। उम्र कितनी हो गई आपकी? 72। 72 साल में आप मेरठ लोकसभा क्षेत्र में क्या बदलाव मानते हैं? कुछ हुआ कुछ? हाँ, कुछ नहीं ऐसे ही है, बस हम तो वोट ही मारते रहे, पागल ही हो रहे आज लोग। बदलाव कुछ नहीं है। हाँ, तो वोट किसे मारते रहे? हम तो लोक दल को दी जा देते, या गठबंधन हो जाता उसे देते हैं। अब गठबंधन हो गया। अब का ना यहाँ भी नहीं, जो भाजपा और जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है, आप आज तक आरएलडी को वोट देते आए हैं। नाराज है, उसने कर लिया, ठीक है, उसके साथ हैं, मन से, लेकिन वोट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। आरएलडी का कैंडिडेट नहीं है इसलिए नाराजगी है? नहीं, यहाँ नहीं है तो वोट किसे देंगे हम? वो तो अब कहीं भी दे देंगे। जब हम मुजफ्फरनगर बेल्ट में घूमते हैं तो वहाँ के जो किसान जाट समाज की जो बिरादरी है, कह रहे हैं जयंत चौधरी ने बहुत गलत किया है, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबा देंगे। पर नहीं, ये तो खैर हर तरह का आदमी है, कोई कर भी देगा इस काम को, लेकिन उसने देखो अपनी एक सीट जो थी उनकी ज़्यादा लाई, वो छोड़ के कार्यकर्ता को दी। उसका बलिदान नहीं, बागपत वाली जो है, बलिदान नहीं उसका, तो उसकी कुछ है बात अच्छी। कभी जो राष्ट्रीय लोकदल है बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज सिर्फ बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर तक सिमट कर क्यों रखी? कारण क्या रहा? इनके पतन का कारण क्या रहा? इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ विधायकी और सांसद यूपी में क्यों रह गई? बस लालच, ये लालच हैं लोगों के, बस, और नहीं है कुछ। जो लालची हैं वो करते हैं इस काम को। अब जो विपक्ष वाले लोग हैं, कुछ लोग ये भी आरोप, रिश्वत तो बढ़ गई है इस समय, उसके क्या हालचाल है? बिना रिश्वत तो काम ही नहीं है कुछ, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, है ही नहीं कहीं। हमसे बुझो तहसील जाएंगे लाओ, कचहरी जाएंगे लाओ, हर जगह लाओ। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती कर ये लो। हमारा पशु को कितनी बार भगाने जाते हैं? मैं 50,000 रुपये लगा रखे तारों में, फिर भी नहीं मान रहे। बताओ। ये जो सांसद साहब हैं, कभी शिकायत करी इनसे? इनसे अब क्या बताऊं, एक दफ़ा कही थी, एक फ़ोन मिल गया हमें इनके ऑफिस का नंबर, गंगानगर बैठे थे, हमने फ़ोन करा, मैं कहा ऐसे ऐसे बात, उन्होंने कहा साहब आपने फ़ोन क्यों कर दिया? मैं क्यों? ये सांसद साहब कह रहे हैं यहाँ के? नहीं, उनका कोई पदाधिकारी था वैसे, चले चौहर थे। मैं क्यों, वो फ़ोन करने में भी दिक्कत है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा अब क्या, अगर गाँव में आ गए ना तो जो मुसलमान की काला बुरका पहरा है, इतने बड़े काले झंडे हैं,
इन्हीं भाषा में की थी और भेज दिया एमपी को अपने। हम देखेंगे तुम्हें तो नून आ रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे, हिम्मत उनकी है नहीं। गांव में आने की हिम्मत नहीं है। तो ये रिपोर्ट तो अरुण गोविल तक भी पहुंच गई होगी कि भाई इस गांव में नहीं जाना, विरोध है। नहीं पहुंची, आज पहुंची होगी वहाँ, मैं वहाँ नहीं आज था। क्या हुआ है, क्या पूरा वाक्य हुआ है, क्या हुआ था आज? ये बताऊँ, हाँ, सड़क पे आया था, हमारे चौपले पे पेट्रोल पंप पे आया था, गांव में तो ना आया, पता था उसे। जितने भी हम उनके रोड शो देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, सनरूफ खुला हुआ है। भैया, उनके साथ पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी थे, उन्हें पता था पिछली बार तू आया था, तेरा खिलाफत हुई थी, वे उसे लेके ही नहीं आए हैं लोग। क्या नाम है आपका? सुशील चौधरी नाम है मेरा। सुशील भाई, मुझे आप एक बात बताओ, मीडिया से बड़ी नाराजगी है आप लोगों नहीं, को। मीडिया मैं सही अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देखो मीडिया भी दो तरीके की है देश में। मैं बताता रहा हूँ, मीडिया भी दो तरीके की है। अब मैं आपको 2-3 वाक्य बताता हूँ। जब हम लोग कहीं काम करते हैं तो हमें लोग गलत नजर से देखते हैं। वो हमारी इमेज है, बड़े मीडिया वालों की इमेज बनी हुई है वो। हाँ, बड़े वालों के, छोटा जो मीडिया कर्मी है उसकी इमेज ना आए। पत्रकारिता चौथा स्तंभ है देश का। आज भी स्थिति आज कहना सही है ये वाली बात? नहीं, अब तो भैया ये उस सरकार के पीछे हैं, अपनी दुकान चला रहे। पहली चीज़ स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन 4 चीज़ों पे बात होनी चाहिए देश इन में। 4 चीज़ों पर चलिए मुझे बताइए, इन चारों चीज़ों में आपके अनुसार और लोगों के अनुसार, इन 4 चीज़ों में खुद भी मानता हूँ कि सरकार फेल रही है, सरकार ने इन कामों पर ध्यान नहीं दिया है। तमाम वादे हुए लेकिन वादे कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर नहीं आए हैं। कोई ऐसा काम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी थी, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। भाई सबसे पहले शिक्षा, अगर शिक्षित है ना, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर बहुत ज़रूरी गहनता से ध्यान देना है। और तीसरी है बेरोज़गारी। युवा इतना बेरोज़गार है, इतनी परेशानी है हद से ज़्यादा, है ना। हमारी जो ये सोसाइटी आती है ना, यानी हाई कास्ट में कौन कौन आते हैं, ठाकुर, जाट, त्यागी, ब्राह्मण, ये जो आते हैं ये छोटा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। छोटा काम नहीं कर सकते हम, भाई क्या फल लगा लिए या सब्जी लगा ली या कहीं बेलदारी कर ली, ये नहीं कर सकते। शेड्यूल क्लास है वो ये काम कर सकती है, तो इसलिए बेरोज़गारी भी है। और पढ़े लिखे बालक, उनका रिजर्वेशन मारा जाता है। जो रिजर्वेशन लिए हुए वो आगे निकल जाते हैं और बिना रिजर्वेशन वाला पीछे रह जाए। आरक्षण भी खत्म होना चाहिए आपके अनुसार? रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए देश से। मेन मुद्दा है ये, भाई जो शिक्षित बच्चे हैं उनका नाश हो रहा है। जो कैसे नाश हो रहा है, क्या क्या देखने को मिलता है मुझे बताइए। देखना रहे, ये जो पेपर लीक कर रहे बच्चे, ये पढ़े लिखे ही तो हैं, गमार हम थोड़ी कर रहे जाके, पढ़े लिखे ही तो कर रहे, जिन्हें रोजगार ना मिल रहा है। भाई पढ़ा लिखाई तो जो ऐबदारी करेगा वो पढ़ा लिखाई करेगा, सूदा आदमी थोड़ी करेगा। राष्ट्रीयता पे बहुत अच्छा कार्य किया, ये नहीं कि हाँ भाई नहीं है। किस तरह का कार्य किया? देश के प्रति देश को सम्मान दिलाना, हाँ, कई चीज़ों पे देश को सम्मान मिला, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ये एक अच्छा काम है। हाँ हाँ, बढ़िया काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश में क्या नाम है, कानून व्यवस्था तो शुरू से ही रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गुरु गुंडागर्दी का ये हिसाब किताब, अगर गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी तो कोर्ट कचहरी पुलिस घर ना बैठ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आज क्राइम तो आज भी हो रहा है, लेकिन ना तो पत्रकार दिखा रहे हैं और ना ही पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। हाँ भाई, पुलिस का तो है ही, जे बड़ी का सांप पुलिस का तो है ही। राजेंद्र अग्रवाल की बताऊं, एक छोटी सी रोड बनवाने के लिए 50 चक्कर काटे। तो जब उनके पास गए हम 2017-18 में गए उनके पास, चक्कर काटते रहे, वो मिले ही ना थे। तो मिले, उन्होंने कहा कि अरे आप तो लेट हो गए, अब तो आचार संहिता लगने वाली है। मैंने कहा जी सेंटर में आपकी सरकार है और स्टेट में आपकी सरकार है, एक फ़ोन में काम हो जाएगा, कोई इतना बड़ा थोड़ा ही है, कोई मेरा अपना काम थोड़ी, सामूहिक काम है ये भाई, सामूहिक काम है, इसे करवाइए। अरे कि लेट हो गए आप, मैं ठीक है। तो वो 2019 में आया। मैंने कहा, जब उसने कहा कि क्या जी सांसद जी आए, मैंने भाई मैं ज़रूर सांसद के सामने जाऊँगा। मैंने कहा अरे अग्रवाल जी आप लेट हो गए, हमने तो हरिंदर मलिक को बुक कर दिया कांग्रेस को, हम तो उन्हें वोट देंगे। तो लोगों ने मुझे वहाँ दबाया, यार क्या बात कर रहे हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। लोग खिलाफ हैं भाजपा के। अधिकार है, ये तो उनके आचरण की वजह से है भाई। जो सांसद खड़ा है उसका आचरण ही ऐसा है, कीमत आचरण की है। हाँ, हम राम के चरण पकड़ लिए, आचरण ना पकड़े। राम के चरण तो पकड़ लिए हमने, आचरण थोड़ी पकड़े हैं। तो आचरण ठीक ना, राम का रोल किया तो इसका मतलब ये थोड़ी राम है। सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है आपके अनुसार मेरठ सीट पे अभी तक? भाई सबसे मजबूत संगी सोम। तो प्रत्याशी है ही नहीं। हाँ, तो लाना था उन्हें, संगी सोम को लाना था, मजबूत प्रत्याशी था। मेरे सामने तो नोटा है, अगर संगी सोम होता तो बीजेपी को वोट देता।
या हमारा जयंत चौधरी होता तो वोट देता, अगर आरएलडी का होता है तो वोट देता बीजेपी को। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। भाजपा वाले तो कह रहे हैं जी मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा को हरा देंगे, संविधान बचाएंगे। आपकी क्या राय है, क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं इस बार? मुद्दा तो कुछ भी ना, सबसे पहले तो यो या जो वो करी या मिलिट्री की नौकरी मिल जाती है हमें, वह ख़त्म कर दी। 4 साल में क्या हो आदमी का, 4 साल में कुछ भी नहीं हो। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात क्या है? एक ढोरों की ये जो आवारा पशु जो घूमे, गन्ने के मूल्य की भी है। गन्ने के मूल्य सबसे ज़्यादा मायावती और सत्ता ने बढ़ाया, आज लोग इन्होंने बढ़ाया 10 साल में, तो बता दो। मुझे आप एक बात बताइए, जब किसानों की, जो मैं किसानों से बातचीत करता हूँ, सभी लोग कहते हैं कि बहन जी ने सबसे ज़्यादा मूल्य बढ़ाया। आज बहन जी को लोग भूल क्यों गए हैं फिर? वो उसकी सरकार ने भुलवा दी, मीडिया भुलवा रही, मीडिया लगा दें पीछे, अपना ईडी ऐसी कर दी। अब जो बोल रहा है क्या सारे, जब मोमडन देश में रह रहा है तो मोमडन को या तो बिल्कुल त्याग, इनकी वोट वोट सब खत्म करे, राशन पानी, या इनके पीछे ईडी लगनी सारी। मेरा नाम मोनू चौधरी जी। तो चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से जयंत चौधरी भाजपा में मिल गए, जाटों की नाराजगी बढ़ी या घटी? जाटों की नाराजगी उसके भाजपा में जाने से ना बढ़ी ना घटी, बराबर रही। ना जाट उससे घट रहे ना उससे बढ़ रहे, क्योंकि वो हमारा नेता कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। चाहे वो भाजपा में मिल गए, कोई दिक्कत वो नहीं है। कोई सी पार्टी में मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो भाजपा। जयंत चौधरी मेरठ में सभा करके कहें कि आपको अरुण गोविल को जिताना है, आपके नेता ही हैं, तो क्या एक्शन लेंगे फिर आप? उस बारे में सोचना पड़ेगा जी कुछ सीटों पे, क्योंकि कुछ सीटों पे इसलिए सोचना पड़ेगा, ये तो आप भी जानो, जो कैंडिडेट हमारा पिछली बार का था 15 साल रहा है, वो तो 15 मिनट नहीं आया इस गांव में। ये तो मुंबई रहा होगा, यूं कैसे आ जाएगा 15 मिनट? तो ये भी डर वाली बात है। हाँ, डर वाली बात जरूरी है जी। नेता की बात मानने वाली बात भी है। अब नेता की बात मानेंगे, कुछ जगह मानेंगे बात, लेकिन कुछ जगह बात नहीं मानेंगे हम। तो कुछ जगह कहाँ बात मानेंगे, कुछ जगह कहाँ बात नहीं मानेंगे? कुछ जगह जैसे बागपत सीट है, बात मानेंगे बढ़िया करके, बिजनौर वाली सीट है, वहाँ मानेंगे बात बढ़िया करके, और कई सीट है, सीट मान लेंगे। लेकिन जहाँ हमें विकास कराना, हमें मोदी के दौरे थोड़ी जाना, ना जयंत मिले हमें, नेता ही तो है हमारा। अब इतना ठाली थोड़ी है वो हमसे मिलेगा, हमें तो जो क्षेत्र के, जो लोकल का कैंडिडेट है वही तो मिलेगा, हमारी समस्या को दूर करेगा। अब जो लोकल के कैंडिडेट तो 15 साल बिता दिए मेरठ में, क्या दे दिया मेरठ को? मेरठ को तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, और खासकर गांव को तो दिया ही नहीं। शहर को दिया हो तो मैं कुछ कहता नहीं। 15 साल में यही सड़क बनवाई। 15 साल में एक सांसद निधि से एक सड़क बनी है बस। हाँ जी, बस, इसके अलावा कोई विकास नहीं दिखता। कोई नहीं। और वो भी वहाँ बनवाई जी, वहाँ उनकी वोट है, उनका ऑफिस है, वोट है वहाँ, उनका कार्यालय खुल रहा है, वहाँ बनाई है। बीजेपी वाले कुछ विकास इस तरीके से कराता है कि इस मोहल्ले से मुझे वोट मिलेगी तो वहाँ की सड़क बन जाएगी, और जिस मोहल्ले से मुझे वोट नहीं मिलेगी वहाँ की सड़क नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही विकास हो रहा है हमारे गांव में। तो देख लो जाके, पानी भर रहा, ग्राम प्रधान ने काम कराया और किसी ने काम नहीं कराया हमारे यहाँ तो इसने। अब ये सुनीता वर्मा है, ठीक है, अब ये आपके सामने देवदत्त त्यागी हैं, एक अरुण गोविल आए हैं, तो अब क्या लग रहा है? सुनीता वर्मा को वोट देंगे जी। सुनीता वर्मा को वोट देंगे, तो सुनीता वर्मा को वोट इसलिए लोकल की प्रत्याशी है। लोकल की प्रत्याशी हमारे बीच की रहेगी। फिर इनके जो हस्बैंड है योगेश वर्मा जी, वे काफ़ी दिन से हमारे बीच में रहे और हस्तिनापुर से मेयर विधायक भी रही हैं आप। मेयर भी रही हैं जी हमारे यहाँ की, मेरठ की। और एक बार आवाज़ मार दो, योगेश वर्मा खड़ा मिलेगा ही। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, एक तो गन्ने का मूल्य हो जाए, एक ये जो ढोर फिर रहे इनकी समस्या दूर हो जाए। फिर दूसरी चीज़ है बिजली का बिल, ट्यूबवेलों पे अब तो ख़त्म कर रखा, लेकिन आगे ट्यूबवेलों पे मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है इनकी। बिल फ्री कर दिया और मीटर लगने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चलेगी जी, मीटर तो लगेंगे, मेरा खुद ट्यूबवेल है, मीटर लगने जा रहा जी। गई। चुनाव के बाद तक का वेट कर रहे हैं। चुनाव के बाद मैन्युफैक्चर में तो कुछ खोलना नहीं इन्होंने जी, बिल फ्री है, कोई ऐसी ये जो बात। सरकार है, आपको इनकी मंशा क्या नजर आती है, क्या करना चाहती है देश में? ये एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं पूरे, ये वही चुनाव में जब योजना की बात आती है, जैसे भी अंकल जी ने कहा कि जब भी आप इनको योजना दे रहे हैं या तो उनको देश से निकाल दो, वो जो जहर है, इनकी मंशा क्या नजर आती है आपको उनकी? देखो जी, मंशा तो इनकी ये है, इन्हें तो जो है राज करना,